नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में जानते हैं कि क्या होगा अगर पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी में प्रीमियम का भुगतान करना भूल जाए। दोस्तों, अगर आपके पास कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है और आप उस पॉलिसी में ड्यू डेट पर प्रीमियम का भुगतान करना भूल जाएं, वैसे तो नियमानुसार किसी भी पॉलिसी में प्रीमियम भुगतान करने की एक ड्यू डेट होती है, चाहे उसका मोड मंथली हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो या ईयरली हो। तो उस ड्यू डेट तक आपको प्रीमियम का भुगतान कर देना चाहिए। और अगर आप ऐसे में प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद आपको ग्रेस पीरियड का भी टाइम मिलता है। अगर आपकी पॉलिसी मंथली ईसीएस वाली है तो उसमें 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, और अगर क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली मोड में आप प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो वहां पे आपको 1 महीने का ग्रेस पीरियड मिलता है। अर्थात पॉलिसी की ड्यू डेट के बाद भी इस अवधि में आप प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ग्रेस पीरियड में प्रीमियम का भुगतान करने पर आपको कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ता और इसका कोई नुकसान भी नहीं है। लेकिन अगर ग्रेस पीरियड की अवधि भी पार हो जाए और उस अवधि तक भी आप प्रीमियम का भुगतान ना कर पाए, मतलब आप भूल गए, मान लीजिए 1 जनवरी को आपको प्रीमियम का भुगतान करना था और मार्च आ गया, आपका ड्यू डेट भी निकल गई और ग्रेस पीरियड भी समाप्त हो गया और आप भूल गए कि आपको प्रीमियम का भुगतान करना था, और मार्च में जाके आपको याद आता है, तो भी आप घबराएं नहीं। क्योंकि किसी भी पॉलिसी में जब आप ड्यू डेट के बाद ग्रेस पीरियड में भी प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो वो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आईआरडीए के नियमानुसार अब उसे आप ड्यू डेट के बाद अगले 5 वर्षों तक कभी भी जो अनपेड प्रीमियम है और उस पर जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ है उसका भुगतान करके उसे वापस रिवाइव करवा सकते हैं, मतलब उसको दोबारा से चालू करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान रखें कि पॉलिसी लैप्स होने की अवस्था में पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इस दौरान अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई तो उसके नॉमिनी को इंश्योरेंस का पूरा पैसा नहीं मिलता है। और ऐसा तब होता है जब किसी रेगुलर प्रीमियम वाली पॉलिसी में 2 वर्ष से भी कम अवधि तक प्रीमियम का भुगतान किया गया हो और उसके बाद वो लैप्स हो जाए। अगर ठीक उसी समय पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो फिर नॉमिनी को कोई भी राशि का भुगतान नहीं किया जाता, और इसका कारण ये होता है कि उस समय वो पॉलिसी चालू अवस्था में नहीं होती। लेकिन अगर किसी पॉलिसी में 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि तक प्रीमियम का भुगतान किया गया हो और उसके बाद वो लैप्स हो चुकी हो और उस दौरान अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में नॉमिनी को इंश्योरेंस की पूरी राशि तो नहीं मिलती, लेकिन पॉलिसी में प्रीमियम भुगतान की हुई अवधि के अनुसार कुछ राशि का भुगतान जरूर किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए पॉलिसी 20 वर्ष की थी और 10 लाख सम एश्योर्ड की थी और पॉलिसी होल्डर उसमें 10 साल तक प्रीमियम का भुगतान करता है और उसके बाद वो लैप्स हो जाती है, तो यहाँ पर माना जाएगा कि पॉलिसी टर्म के अनुसार उसे आधी अवधि तक चलाया गया है। मतलब 20 साल की पॉलिसी को 10 साल तक चलाया गया है, तो जो 10 लाख का सम एश्योर्ड था वो 5 लाख का हो गया। तो पॉलिसी लैप्स तो थी लेकिन घटे हुए सम एश्योर्ड, मतलब 5 लाख के सम एश्योर्ड के साथ वो पेड अप पॉलिसी के तौर पर चल रही थी। ऐसे में नॉमिनी को 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड और उस अवधि तक अर्जित बोनस दिया जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है तो ध्यान रखें कि वो किसी भी प्रकार लैप्स ना हो, क्योंकि लैप्स होने की अवस्था में इंश्योरेंस का वास्तविक लाभ नॉमिनी को नहीं मिल पाएगा और आपको आर्थिक नुकसान भी होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारी के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।